So welcome and welcome guys. Hello and welcome again in this official YouTube channel. आज के इस मास्टर क्लास में आज हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल में कुछ एरिथमेटिक फंक्शंस और ऑपरेटर्स के बारे में। ये एरिथमेटिक फंक्शंस और ऑपरेटर्स का यूज कैसे करते हैं। मेरे पास एक बिग डेटा सेट है। बिग डेटाबेस में एरिथमेटिक फंक्शंस और ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं, आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेलकम, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आई होप आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको वैल्यूबल टॉपिक आज जरूर देखने को मिलेगा, जरूर सीखने को भी मिलेगा। और वीडियो को आप बीच में पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉर्मूलाज को और नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेटा सेट है। ये मेरा डेटा सेट है। इस डेटा सेट में आपको मिलेगा यहाँ पे क्या कि क्रिएट अ समरी डेटा एनालिसिस अबाउट द डेटा सेट गिवन बिलो। ठीक। उसके बाद यूज नेमिंग रेंज कॉन्सेप्ट टू अप्लाई फंक्शंस। मुझे नेमिंग रेंज कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, फंक्शंस को अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले यानी कि फॉर्मूलाज को अप्लाई करने से पहले मुझे नेमिंग रेंज कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो चलिए मैं नेमिंग रेंज करके दिखाता हूँ आपको। आपको इस डेटा सेट को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नेमिंग रेंज कैसे करते हैं, आपको जाना है फॉर्मूलाज पे। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन लिखा हुआ है, आपको इसमें क्लिक करना है और टॉप रो पे क्लिक करना है, ओके करना है। आप देख सकेंगे यहाँ पे मेरा नेमिंग रेंज बन चुका है। अगर मैं इस बेसिक सैलरी के लिस्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा फॉर्मूलाज में या फिर कहीं पे भी, देखिए यहाँ पे मेरा नेमिंग रेंज दिख रहा है इस जगह पे। ये मेरा नेमिंग रेंज हो गया। फॉर्मूला के लेफ्ट साइड में देखिए एरो दिख रहा है, यहाँ पे मेरा नेमिंग रेंज बन चुका है। देखिए सब चीज का नेमिंग रेंज यहाँ पे बन चुका है। बेसिक सैलरी, बर्थ डेट, सी कोड, डिपार्टमेंट, सब चीज का। तो यहाँ पे मैं कोई भी फॉर्मूला में अगर अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे एक रेंज नहीं, आपका नेमिंग रेंज ऑटोमेटिकली आएगा। इसका बेनिफिट ये है, चलिए मैं आगे फॉर्मूला पुट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं टोटल सैलरी में निकालना है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में। आपको ये सारे फॉर्मूलाज का ट्राई उपयोग करना है। मैं टोटल सैलरी निकालूंगा, टोटल निकालने के लिए मैं इज इक्वल टू सम दूंगा, टैप करूंगा। अब मुझे बेसिक सैलरी निकालना है तो मुझे यहाँ तक खींचने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जस्ट लिखूंगा बेसिक। देखिए सैलरी दिख रहा है, मैंने टाइप किया। देखिए मेरा बेसिक सैलरी पूरा का पूरा डिटेल्स मैंने ले लिया है, ऑलरेडी इसने ले लिया है। ये होता है नेमिंग रेंज करने का फायदा। ब्रैकेट में बंद करूंगा, एंटर करूंगा, देखिए टोटल सैलरी मेरा आ चुका है। उसी तरीके से आपको एवरेज सैलरी भी निकालना है। तो एवरेज सैलरी निकालने के लिए आपको इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना है एवरेज, टैप करते हैं। मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी का एवरेज निकालना है तो फिर से मैं बेसिक लिखूंगा और टैप करूंगा। देखिए बेसिक सैलरी ले चुका है। पैरेंथेसिस ऑफ करूंगा, एंटर प्रेस करके मेरा बेसिक सैलरी आ चुका है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं मेरा मीडियन सैलरी। मीडियन सैलरी निकालने के लिए आपको इज इक्वल टू मीडियन लिखना है। मीडियन के बाद टैब प्रेस करना है और यहाँ पे सैलरी यानी कि बेसिक सैलरी आपको लिख देनी। तो बेसिक सैलरी लिखने के बाद टैब प्रेस करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं मेरा मीडियन सैलरी निकल चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं टोटल एम्प्लॉइज, कितने सारे एम्प्लॉइज हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे काउंट लिखूंगा, काउंट फंक्शन, टैब प्रेस करूंगा। टैब प्रेस करने का फायदा ये होता है कि आपका काउंट फंक्शन सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद पैरेंथेसिस भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बेसिक सैलरी फिर से लूंगा। मेरे पास कितने एम्प्लॉय हैं, मैंने बेसिक सैलरी लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, मेरे पास 38 एम्प्लॉयज हैं। फिर मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम सैलरी निकालूंगा, इज इक्वल टू मैक्स, मैं टैप करूंगा। मैं बेसिक सैलरी निकालूंगा तो बेसिक सैलरी में फिर से लिखूंगा, टैप करूंगा, पैरेंथेसिस ऑफ एंटर, आप देख सकते हैं मेरा बेसिक सैलरी निकल चुका है 92,000। फिर मिनिमम सैलरी निकालने के लिए आपको यहाँ पे फिर से MIN लिखना है, टैप प्रेस करना है। बेसिक सैलरी आपको लिखना है, टैप करना है, ब्रैकेट पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। देखिए मेरा मिनिमम सैलरी निकल चुका है। आई होप ये आपके ये फॉर्मूलाज आपको अभी तक समझ में आया होगा। अब मैं निकालता हूँ मेरा नेक्स्ट एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस मैंने क्या दिया है, मोर एनालिसिस में टोटल नंबर ऑफ मेल्स, मेरे मेल्स कितने हैं इस लिस्ट में से, मतलब जितने भी जेंडर लिस्ट है मेरे मेल्स कितने हैं वो आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है आपका, इज इक्वल टू काउंट इफ, इज इक्वल टू काउंट इफ। टैप करूंगा, रेंज में मैं लूंगा जेंडर का लिस्ट तो मैं लिखूंगा जेंडर, टैप प्रेस करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब क्राइटेरिया में मैं डबल कोट्स में पास करूंगा मेल, क्योंकि मेरा मेल क्राइटेरिया है। डबल कोट्स प्रेस करूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर, देखिए मेरा मेल कितने हैं, कैंडिडेट 23। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स निकालना है तो फीमेल्स के लिए आपको फिर से वही सेम फॉर्मूला लगाना है, काउंट इफ। टैप करूंगा, मैं रेंज में लूंगा जेंडर का लिस्ट, मैं टैप करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, डबल कोट्स में मैं पास करूंगा फीमेल, डबल कोट्स क्लोज, पैरेंथेसिस ऑफ,
मैं एंटर प्रेस करते हैं, मेरा फीमेल 15 है। तो 38 एम्प्लॉयज थे यहाँ पे, जिसमें से 23 मेल है, 15 फीमेल्स। अब बताया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन नॉर्थ, कितने एम्प्लॉय वर्किंग कर रहे हैं नॉर्थ में। तो मैं इक्वल टू लूंगा, फिर से मैं काउंट इफ लगाऊंगा, टैप करूंगा, मैं रीजन लूंगा यहाँ पे। मैंने रीजन टैप को लिया, कॉमा लगाया। फिर मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्राइटेरिया में मैं लिखूंगा नॉर्थ। तो मैं डबल कोट से पास करूंगा नॉर्थ, डबल कोट क्लोज, पैरेंथेसिस ऑफ, मैं एंटर करूंगा, मेरे पास 10 एम्प्लॉय है नॉर्थ के रीजन में। फिर मैं यहाँ पे एवरेज सैलरी पेड टू सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ रीजन, यानी कि एवरेज सैलरी कितने पेड हुए हैं सेल्स डिपार्टमेंट में नॉर्थ रीजन में। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा, एवरेज इफ एस, मैं टैप करूंगा। मैंने बेसिक सैलरी को लिया, बेसिक सैलरी मैंने लिखा, टैप किया, मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मैं लूंगा डिपार्टमेंट वाइज, तो मैं डिपार्टमेंट लूंगा यहाँ पे, टैप करूंगा। टैप करने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे सेल्स, यानी कि मुझे सेल्स डिपार्टमेंट का चाहिए। तो मैं सेल्स यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, चलिए मैं फाइंड आउट करता हूँ सेल्स, ये रहा मेरा सेल्स, मैंने यहाँ पे सेल्स ले लिया। हाँ, लीजिएगा यहाँ पे मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा wrong हो गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेल्स डिपार्टमेंट को ले लूंगा, ये रहा मेरा सेल्स। ठीक, मैंने सेल्स को ले लिया। सेल्स लेने के बाद मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद अब मैं लूंगा रीजन वाइज, तो मैं लिखूंगा रीजन, टैब प्रेस करूंगा, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मेरा क्या है, नॉर्थ वाइज, तो मैं यहाँ पे नॉर्थ पे क्लिक कर देता, ब्रैकेट में क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं मेरा 52,000, यानी कि एवरेज सैलरी पेड हो रहा है सेल्स डिपार्टमेंट में ऑफ नॉर्थ रीजन का 52,000। फिर मैं यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी पेड करूंगा इन डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैं लिखूंगा इक्वल, देखिए मैक्स, टैब प्रेस करूंगा, बेसिक सैलरी मैं लूंगा, टैब प्रेस करूंगा, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे पास करूंगा एक और फंक्शन, काउंट इफ एस, टैब करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग को ले लूंगा यहाँ से। उसका ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में मेरा मैक्सिमम सैलरी पेड हो रहा है 92,000। अब मिनिमम सैलरी पेड करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में सेम फंक्शन में लगाऊंगा, MIN लिखूंगा, पहले टैप करूंगा, मैं इफ लिखूंगा। इफ देने का मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, फिर से ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं रीजन लूंगा, रीजन, रीजन के बाद मैं यहाँ पे टैप करूंगा, इज इक्वल टू दूंगा, मेरा क्राइटेरिया क्या है, साउथ, तो मैं यहाँ पे साउथ लूंगा, डबल कोट्स पास करूंगा, कॉमा, अब मैं लूंगा बेसिक सैलरी, मैं टैप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, 2 बार एंटर। देखिए मेरा बेसिक सैलरी से मिनिमम सैलरी मेरा पे हो रहा है साउथ रीजन में 19,000। आप वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूलाज का नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब चलिए मैं बढ़ता हूँ रीजन एंड डिपार्टमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा FLM है। FLM डिपार्टमेंट में मेरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और मिड ईस्ट, ये सब मुझे डिटेल्स निकालना है इस डेटा सेट से। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करता हूँ, सबसे पहले इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट इफ एस, टैप करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिपार्टमेंट, मैंने टैप किया, कॉमा लगाया, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट मेरा क्या है, FLM, मैंने FLM को लिया, मैंने इसे फ्रीज किया 3 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, मैं लूंगा यहाँ पे रीजन, मैंने रीजन लिया, टैप किया, कॉमा लगाया, मैं यहाँ पे लूंगा जोन का नेम, तो मेरा जोन का नेम क्या है, नॉर्थ, मैंने नॉर्थ पे क्लिक किया, मैंने इसको भी फ्रीज किया 3 टाइम्स। चलिए मैंने फ्रीज कर दिया। उसके बाद मैं इसे ब्राइट ऑफ करूंगा, एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं मेरा नॉर्थ रीजन में FLM जो डिपार्टमेंट है वो एक है। चलिए मैं फाइंड आउट करता हूँ, ये FLM, उसके बाद मेरा FLM एक भी नहीं है। इस फॉर्मूलाज का मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साउथ रीजन में मैं देखता हूँ, मैं साउथ रीजन में इसी को अप्लाई कर देता हूँ, मेरा सब में 1 1 1, तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे, आप जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 1 1 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे मेरा क्या है, इस वाले में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे ड्रैग कर, मेरा 1 ही आ रहा है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा। अब मैं साउथ रीजन को क्लिक करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस वाले को मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे साउथ रीजन ले लूंगा, F4 करूंगा 3 टाइम्स। उसके बाद मैंने रीजन पे सेम लिया,
उसके बाद मैं यहाँ पे सब कुछ करूंगा, देखिए एंटर। एंटर प्रेस करते यहाँ पे देखिए मेरा नॉर्थ रीजन, नॉर्थ रीजन में मेरा था 1 FLM। साउथ रीजन में मेरा FLM है या नहीं, चलिए मैं फाइंड आउट करता हूँ। साउथ रीजन मेरा है, यस साउथ रीजन मेरा FLM है, यस। ये मेरा फाइंड आउट हो रहा। तो मेरा जो फॉर्मूलाज है वो बिल्कुल सही है। ये देखिए मेरा साउथ रीजन में मेरा जो है FLM हो चुका है। अब मैं चलिए एक बार फिर से निकाल के दिखाता हूँ आपको। इज इक्वल टू, मैंने लगाया काउंट इफ एस, पेरेंथेसिस ऑन। उसके बाद मैंने लगाया डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, मैंने डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। फिर मैंने क्या किया, मैंने रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, मैंने उसको क्लिक किया। मैंने इसे फ्रीज किया 3 बार, 3 बार कॉमा लगाया। मैंने लिया रीजन, रीजन लेने का टैप किया, कॉमा लगाया। फिर मैंने लिया जोन का नेम, तो मैंने लिया नॉर्थ जोन का नेम, मैंने इसको भी फ्रीज किया 3 टाइम। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं मेरा डिजिटल मार्केटिंग में 3 हो चुका। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी ड्रैग कर देता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे भी ड्रैग कर देता हूँ। सबका डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट आपको ड्रैग नहीं करना, आप अगर एक एक करके निकालेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको यहाँ तक फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। रीजन एंड डिपार्टमेंट वाइज आपको सैलरी निकालना, कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला आपको है इज इक्वल टू सम इफ एस। सम इफ एस मैं टाइप करूंगा, बेसिक सैलरी में लूंगा, क्योंकि सैलरी निकालना है, मैं बेसिक सैलरी लूंगा, टैप करूंगा कॉमा। डिपार्टमेंट में लूंगा, टैप करूंगा कॉमा। उसके बाद मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट मेरा क्या है, FLM, मुझे FLM डिपार्टमेंट का नॉर्थ रीजन में सैलरी निकालना है, कितने हैं। मैंने इसको फ्रीज किया 3 बार। 3 बार फ्रीज करने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, मैं रीजन लूंगा, टैप प्रेस करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। मैं यहाँ पे जोन ले लूंगा नॉर्थ, इसको मैंने फ्रीज कर दिया 3 टाइम्स, जैसे मैंने पहले बार को किया था। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए 48,000, तो यानी कि मेरा 48,000 बेसिक सैलरी है नॉर्थ रीजन में FLM डिपार्टमेंट, राइट। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे एक और, चलिए मैं यहाँ पे इसका भी निकाल देता हूँ। देखिए अब मैं साउथ का निकालता हूँ। मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू समीफ देना है, समीफ एस, टैप करूंगा। बेसिक सैलरी में लूंगा, तो बेसिक सैलरी पूरा लिस्ट सेलेक्ट करूंगा, मैंने टैप किया, कॉमा लगाया। मैं लूंगा डिपार्टमेंट, तो मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, टैप किया, कॉमा लगाया। मैंने अब रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट, मैंने F4 यानी कि FLM, मैंने इसको लिया, F4 से फ्रीज किया 3 बार, कॉमा लगाया। अब मैंने रीजन लिया, रीजन के बाद मैंने टैप किया, कॉमा लगाया। मैं यहाँ पे जोन ले लूंगा, इस बार साउथ, मैंने टैप किया। उसके बाद मैंने F4 किया 3 टाइम्स, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस करके देख रहे 62,000 इनका सैलरी। आप इस फॉर्मूलाज को एक बार में भी पुट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ इस पे सिलेक्ट किया, मैंने फॉर्मूला पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर आपको प्रेस माफ कीजिएगा, यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही आपका फॉर्मूला यहाँ पे ऑटोमेटिक एप्लीकेबल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फॉर्मूला आपका जो है ये 62,000 हो चुका है। अब आप यहाँ पे चलिए डिजिटल मार्केटिंग का मैं निकालता हूँ, इज इक्वल टू मैं समीफ देता हूँ, समीफ टैप करता हूँ। टैप करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से बेसिक सैलरी लूंगा, टैप करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। डिपार्टमेंट, मेरा पहला क्राइटेरिया क्या है, डिपार्टमेंट, मैंने डिपार्टमेंट लिया, कॉमा लगाया। उसके बाद डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करूंगा, रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग, मैंने इसको फ्रीज किया 3 बार, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा रीजन, रीजन लूंगा, टैप करूंगा। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लूंगा जोन का नेम, तो नॉर्थ। मैं इसको फ्रीज करूंगा 1 2 3 टाइम्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देख सकते हैं मेरा 1,83,000 सैलरी है डिजिटल मार्केटिंग का, डिवीजन एंड डिपार्टमेंट वाइज। आई होप आपको ये फॉर्मूला सारा यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं पूरा नहीं निकाल पा रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको फॉर्मूला जस्ट दिखाने के लिए किया था। तो ये डेटा सेट आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं चलता हूँ दूसरे फॉर्मूलाज के ऊपर, ऑपरेटर। ये मेरा ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स में आपको क्या निकालना है, सबसे पहले बोला है कैलकुलेट HRA एट 45% ऑफ बेसिक सैलरी। आपको बेसिक सैलरी निकालना है 45% का HRA का। HRA मतलब होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस। तो 1 नंबर पे देखिए मेरा क्राइटेरिया है बेसिक सैलरी ऑफ 45%। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा इज इक्वल टू बेसिक सैलरी पे क्लिक करूंगा, इंटू दूंगा, इंटू दे करके 45% मैं लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। देखिए मेरा सैलरी यहाँ पे 19,200 आ चुका। मैं दूसरा निकालता हूँ, आपको मैं निकालता हूँ, निकाल के दिखाता हूँ। इज इक्वल टू मैंने बेसिक सैलरी लिया, इंटू देके 45% मैंने लिया, एंटर प्रेस किया, लिखे आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी फिर से लिया, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 45%। देखिए मैं आपको बार बार रिपीट करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए
इसका भी मैंने लिया बेसिक सैलरी इंटू 45%, यहाँ पे एंटर देखिए। फिर मैं अकाउंट निकालता हूँ इक्वल टू, मैंने ये बेसिक सैलरी लिया इंटू 45%, एंटर। उसके बाद यहाँ पे दो नंबर बोला गया क्वेश्चन कि गिव एनुअल बोनस रुपीज 1000 गिफ्ट वाउचर प्लस 5% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी आपको 5% का निकालना है, एनुअल बोनस प्लस आपको गिफ्ट वाउचर भी देना है 1000 का। इसका फॉर्मूला क्या है, आपको इज इक्वल टू पैरेंथेसिस ऑन करना है, बेसिक सैलरी देना है इंटू 5% का आपको सैलरी मिलेगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, प्लस 1000 आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा, एंटर। तो इनका सैलरी क्या है 48,000, 5% का आपका होता है 5% जो भी होता है, प्लस उसमें 1000 आपका ऐड हो गया। ठीक। चलिए मैं दूसरा निकालता हूँ, इज इक्वल टू पैरेंथेसिस ऑन बेसिक इंटू 5%, उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज, प्लस 1000 आपको बोनस, एंटर। उसके बाद मैं इसका निकालता हूँ पैरेंथेसिस ऑन इज इक्वल टू दे करके बेसिक सैलरी इंटू 5%, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस 1000, एंटर। उसका फिजिकल भी निकालता हूँ इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन बेसिक सैलरी इंटू 5%, ब्रैकेट क्लोज प्लस 1000। एक और निकालता हूँ इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन बेसिक सैलरी इंटू 5%, ब्रैकेट बंद प्लस 1000, एंटर। अब मैं थर्ड निकालता हूँ। थर्ड में क्या है कि कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, आपको ग्रॉस सैलरी निकालना है। तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए आपको इज इक्वल टू सम की जरूरत पड़ती है, सम पैरेंथेसिस ऑन, आपको यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक सिलेक्ट करना है, एंटर। यानी कि बेसिक डीए टी है, बेसिक डीए नहीं, बेसिक उसका बेसिक एनुअल बोनस प्लस ग्रॉस सैलरी आपको ये देना, बेसिक एचआरए एनुअल बोनस। तो इसका भी मैं निकाल लेता हूँ, देखिए यहाँ तक मैंने पूरा सपोज लिख दिया, तो ये मेरा बेसिक सैलरी यहाँ पर आ जाएगा। मैंने निकाला हुआ नहीं, नहीं मैंने यहाँ तक निकाला। उसका इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, आप अगर ऑल दबा के इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑल्ट प्लस इक्वल दिया, देखिए मेरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ऑल्ट प्लस इक्वल, ये देखिए। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है, देखिए मेरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाइड यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ फोर्थ वाले पे। फोर्थ में मेरा क्या है, कैलकुलेट प्रोफेशनल टैक्स एट 5%। 5% का आपको प्रोफेशनल टैक्स चाहिए, किसके ऊपर चाहिए आपको, ग्रॉस सैलरी के ऊपर। तो इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी पे क्लिक इंटू 5%, एंटर। ये देखिए इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी इंटू 5%, एंटर। फिर से इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी ये वाला इंटू 5%, एंटर। फिर से इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी यहाँ पे इंटू 5%, एंटर। ये देखो फिर से मैं इज इक्वल टू करूंगा ग्रॉस सैलरी इंटू 5%, एंटर। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 नंबर पहला बोला है कि कैलकुलेट नेट सैलरी। नेट सैलरी कैसे निकालता है, ग्रॉस माइनस पीएफ। तो इज इक्वल टू मैं ग्रॉस सैलरी पे क्लिक करूंगा, माइनस दूंगा पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड यानी कि प्रोफेशनल टैक्स, एंटर करूँ। इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ, एंटर। फिर से इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ, एंटर। फिर इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ, एंटर। इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ, एंटर। अब मैं चलिए यहाँ पे 1 2 3 की जगह मैं लिख देता हूँ HRA। चलिए मैंने HRA लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनुअल बोनस, ताकि आप अच्छे अच्छे से इसको समझ पाए, एनुअल बोनस। उसके बाद मैंने इसको बड़ा कर दिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोफेशनल टैक्स। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी टैक्स। पी टैक्स नहीं, ग्रॉस सैलरी सबसे पहले आएगा, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मैंने इसको भी कॉलम बड़ा कर दिया। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा पी टैक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ पी टैक्स। फिर मैं लिखूंगा नेट सैलरी, ये लो, नेट सैलरी आपका नेट सैलरी निकल चुका है। आई होप ये सारे फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए होंगे। मैं क्या करता हूँ, सारे फॉर्मूलाज को अपने शीट में अप्लाई कर देता हूँ, देखिए मेरा फॉर्मूला सारे शीट में अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से आप ऑपरेटर्स फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं एक्सेल में, और साथ में अरिथमेटिक फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अरिथमेटिक फंक्शन में आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये सारे फॉर्मूलाज। मैं दो फॉर्मूला, ये तो आपको समझ में आया होगा, ये मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए। आपको यहाँ पे जैसे कि इज इक्वल टू काउंट इफ एस देना है, काउंट इफ एस मैंने टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट लेना है, ठीक। राइट, डिपार्टमेंट मैंने लिया, डिपार्टमेंट का पूरा लिस्ट लिया, कॉमा लगाया। मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट लूंगा, उसको मैंने फ्रीज करूंगा 3 टाइम्स, मैं कॉमा लगाऊंगा।
मैं यहाँ पे रीजन का लिस्ट लूंगा, मैं इसको टैप करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे जोन का नेम लूंगा, जोन का नेम है रिक्वायर्ड नॉर्थ। अगर आपका साउथ है तो साउथ। F4 करूंगा, फिर 3 टाइम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक। अब मैं दूसरा करता हूँ, आपको देखिए, इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे देना है सम इफ एस। टैप करूंगा, यहाँ पे आपको देना है बेसिक सैलरी का पूरा लिस्ट। मैं टैप करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। डिपार्टमेंट का लिस्ट लूंगा, टैप करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट है इनसाइड सेल्स, मैंने उस पर क्लिक किया, प्लीज किया, 3 टाइम्स, कॉमा लगाऊंगा। फिर मैं रीजन का लिस्ट लूंगा, रीजन का लिस्ट लूंगा। मैं इसको टैप करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। फिर मैं जोन का नेम लूंगा, जोन का नेम मेरा नॉर्थ है। मैंने इसको भी फ्रीज किया, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स फ्रीज किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन चुका है। तो इसी तरीके से आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप एक्सेल में, एडवांस एक्सेल के लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर फंक्शंस और ऑपरेटर्स का आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पॉज करके बीच में नोट प्रैक्टिस करते रहिएगा, फॉर्मूलाज का नोट डाउन करते रहिएगा कॉपी में। और आज के लिए वीडियो में इतना ही बस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।